Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain you all the algorithm for this sort list problem which is there in LeetCode. तो जल्दी से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें दी जाएगी एक लिंक लिस्ट और उसे हमें सॉर्ट करना है, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम थोड़ा नीचे जाके देखें तो हमें दिया हुआ है फॉलो अप कि कैन यू सॉर्ट द लिंक लिस्ट इन O ऑफ n log n टाइम एंड O ऑफ 1 मेमोरी दैट इज कांस्टेंट स्पेस। तो अगर हमें ऐसा करना है, वैसे तो ये फॉलो अप है तो इसको ऐसे मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको फॉलो करना, बट द पॉइंट इज अगर हम ऐसा करना है तो फिर हम कौन सा एल्गोरिथम लेंगे और उसमें क्या करेंगे। तो अगर अभी जैसे ये वाला हम देखें एग्जाम्पल, तो इसमें लिस्ट दी हुई है 4 2 1 एंड 3 और सॉर्ट करने के बाद बन जाती है 1 2 3 एंड 4। तो इसको करने के लिए अगर हम यूज करें मर्ज सॉर्ट, तो जब हम एरेज में यूज करते थे, ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती थी n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती थी O ऑफ n। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब हम टू सॉर्टेड एरेज को मर्ज करते थे उस टाइम पे हम n स्पेस यूज कर लेते थे, O ऑफ n स्पेस यूज कर लेते थे, इसलिए आ जाती थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n। ठीक है, तो लेकिन जब हम लिंक लिस्ट में ऐसा करेंगे, वही फंक्शन सेम यूज करेंगे, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, तो उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है O ऑफ 1, क्योंकि हम कोई नए नोड्स क्रिएट नहीं करते हैं ना, हम पुराने ही नोड्स को सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज कर देते हैं और फिर रिटर्न कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो सेम ही रहती है n log n, पर जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो लिस्ट के केस में हो जाती है O ऑफ 1। ठीक है, तो अगर वो हम देखें तो हम ये फॉलो अप भी साथ में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से इस एग्जाम्पल के थ्रू इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करने वाले हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, तो बेसिकली हम बीच में से इसको डिवाइड कर देंगे, है ना, बार बार हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये है, इसकी लेंथ अभी 4 है, तो दो नोड्स ले लेंगे राइट में, दो नोड्स ले लेंगे लेफ्ट में, है ना। तो बीच में से डिवाइड करा तो ये वाली लिस्ट हमारे पास आई। अब ये वाली लिस्ट को हम लिख लेते हैं यहाँ पे 4 और 2। ठीक है, और ये वाली ये राइट में है 1 एंड 3। अब फिर से क्या करेंगे, इसको बीच में से डिवाइड कर देंगे। जब बीच में से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नोड आ जाएगा 4 और एक आ जाएगा 2। अब हमें पता है कि सिंगल एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड होता है इन इटसेल्फ, है ना। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 और 3 अकेला अकेला, है ना। तो हमें पता है कि एक नोड हमेशा सॉर्टेड होता है इन इटसेल्फ। तो अब हम क्या करेंगे, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट के थ्रू इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो जब इसको मर्ज करके एक लिंक लिस्ट बनाएंगे जो कि सॉर्टेड भी होनी चाहिए, तो वो बनेगी कुछ 2 एंड देन 4। ठीक है, फिर सेम इसके लिए है कि 1 और 3 को बनाएंगे तो ये बन जाएगी वापस से 1 और 3, क्योंकि ये पहले से ही सॉर्टेड थी। ठीक है, अब हमारे पास ये दो लिंक लिस्ट जो है वो आ गई हैं सॉर्टेड, है ना, ये वाली और ये वाली। इन दोनों को मर्ज करेंगे, और कैसे मर्ज करेंगे, मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट यूज करके, दैट फंक्शन, है ना। तो 2 4 और 1 3 को जब मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 3 का 1 आगे, फिर 2 4 का 2 यहाँ पे सेकंड पे, फिर यहाँ 3 एंड देन 4। तो हमारे पास फाइनली ये जो लास्ट में लिंक लिस्ट है 1 2 3 एंड 4, ये हमारा आंसर होगी। अब द पॉइंट इज कि हम सॉर्टेड लिंक लिस्ट को मर्ज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला एग्जांपल लेके हम थोड़ा समझ लेते हैं। 2 4 और 1 3 को जो हमने मर्ज किया था उससे हम समझ लेते हैं कि कैसे मर्ज करते हैं।
तो बेसिकली जब हमारे पास है यहाँ पे 2 4 एंड 1 3, हम एक मेन नाम का नोड लेंगे, ठीक है, जो कि इनिशियली सेट होगा नल पे, और एक मेन आइटरेटर नाम का लेंगे जो होगा अगेन नल पे, ठीक है। अब ये दोनों तो शुरू में नल सेट है, पर अब हम देखेंगे कि इन दोनों लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट छोटा है, ठीक है। इन दोनों लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट छोटा है, तो यहाँ पे हमें पता है कि 1 छोटा है। तो अगर मेन और मेन आइटरेटर दोनों नल होंगे तो हम मेन और इसको दोनों को 1 सेट कर देंगे, ठीक है। तो इस पे आइटरेट करने के लिए भी हम एक नोड लेंगे, ठीक है, और इसको आइटरेट करने के लिए भी नोड लेंगे। तो जब हम 1 पे आ चुके हैं, 1 को हम मेन पे डाल चुके हैं, ठीक है। अब 1 को तो मेन पे डाल दिया, तो ये वाला जो आइटरेटर होगा जिससे हम इस सेकेंड लिस्ट पे आइटरेट कर रहे होंगे वो तो आगे बढ़ जाएगा, वो आ जाएगा 3 पे, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि 2 और 3 में से कौन सा छोटा है। 2 और 3 में से छोटा है 2, तो जो 1 हमने मेन और मेन आइटरेटर में डाला था उसमें से मेन आइटरेटर वाले 1 के आगे हम लगा देंगे 2, जो कि ऑटोमेटिकली मेन के आगे भी लग ही रहा है ना। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 2, और मेन आइटरेटर को इस 1 से हटा के हम 2 पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से जो नोड इस लिस्ट पे आइटरेट कर रहा था फर्स्ट वाली, वो आ जाएगा 4 पे, ठीक है। तो हमारे पास 4 और 3 आ गए। अब 4 और 3 में से फिर से देखेंगे, 4 और 3 में से देखा तो 3 छोटा है, फिर से मेन आइटरेटर के आगे लगा के मेन आइटरेटर को शिफ्ट कर देंगे। अब हो गया ये वाली लिस्ट का दी एंड, है ना। तो हमारा जो लूप है वो तब तक ही चलेगा जब तक दोनों लिस्ट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बचे हों, है ना। जैसे ही किसी एक लिस्ट का जो नोड है आइटरेटर वो नल हुआ, वैसे ही हम लूप को एंड कर देंगे, और फिर लास्ट में देखेंगे कि जो भी लिस्ट एक्स्ट्रा बची हुई है उसके सारे एलिमेंट्स यहाँ पे लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। इन दिस केस ओनली 4 इज लेफ्ट। तो ऐसे करके हमारी दोनों लिस्ट जो है वो मर्ज हो जाएंगी। इस केस में 2 4 हमें 1 3 के साथ मर्ज करनी थी, तो रिजल्ट आ गया है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो चलो फिर यार जल्दी से फिर कोड कर लेते हैं इसको, आसान सा कोड है। तो मेन फंक्शन लिखने से पहले तो हम यही लिख लेते हैं, मर्ज लिस्ट वाला फंक्शन, जिससे हम दो सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज करेंगे। ये रिटर्न करेगा एक मेन लिस्ट नोड मर्ज करने के बाद। इसको फर्स्ट सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। और एक लेंगे मेन जो कि नल होगा इनिशियली, और एक लेंगे मेन आइटरेटर, ये भी नल होगा इनिशियली। आप फर्स्ट और सेकंड नल नहीं होने चाहिए तब तक हम वाइल लूप चलाएंगे, ठीक है। तो अगर चेक करेंगे कि फर्स्ट में जो वैल्यू है वो अगर सेकंड के इक्वल है या फिर उससे छोटी है, फिर चेक करेंगे अगर मेन नल है। अगर मेन नल है तो जाहिर सी बात है कि मेन आइटरेटर भी नल होगा, तो मेन में हम डाल देंगे फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट छोटा है, और मेन आइटरेटर में भी डाल देंगे फर्स्ट, ठीक है। अदरवाइज क्या करेंगे, मेन आइटरेटर के नेक्स्ट पे लगा देंगे फर्स्ट, और मेन आइटरेटर को कर देंगे मेन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लगा देंगे फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, फर्स्ट वाले नोड में आगे बढ़ने के लिए, आई मीन फर्स्ट वाली लिस्ट में आगे बढ़ने के लिए। अब अगर सेकंड वाला छोटा है तो सेकंड के साथ भी सेम करेंगे,
मेन नल होगा तो मेन में सेकंड असाइन कर देंगे और मेन आइटरेटर में भी सेकंड असाइन कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेन आइटरेटर में असाइन करेंगे सेकंड, मेन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट में असाइन करेंगे सेकंड और मेन आइटरेटर को कर देंगे मेन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट। और सेकंड को आगे बढ़ा देंगे। अब ये सब हो जाने के बाद जो भी लिस्ट बची होगी, मतलब अगर फर्स्ट वाली लिस्ट बची है, दैट मीन्स फर्स्ट अगर नल नहीं हुआ है अभी तक, तो मेन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट में डालेंगे फर्स्ट और मेन आइटरेटर को असाइन कर देंगे मेन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट और फर्स्ट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और सेम सेकंड के साथ करेंगे। अगर सेकंड नल नहीं हुआ है तो मेन आइटरेटर डॉट नेक्स्ट में असाइन कर देंगे सेकंड और सेकंड को आगे बढ़ा देंगे, मेन आइटरेटर को भी आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब लिख लेते हैं हमारा जो मेन फंक्शन का कोड आएगा। तो रिकर्सिव फंक्शन रहेगा हमारा, है ना, तो यहीं पे लिख लेते हैं अपन। अगर हेड नल हो गया या फिर हेड डॉट नेक्स्ट नल हो गया तो अपन हेड ही रिटर्न कर देंगे। दैट मीन्स सिंगल एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड, और अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो फिर तो सॉर्टेड होने ना होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर लेंगे एक स्लो और फास्ट पॉइंटर, इससे हम मिडिल नोड निकालेंगे और मिडिल नोड का प्रीवियस वाला भी निकालेंगे। while fast is not equal to null and fast dot next is not equal to null। ये वही मिडिल नोड निकालने वाला लॉजिक लिख रही हूँ मैं। इसको आप मेरी एक और वीडियो डली हुई है उसमें देख सकते हो, जिसमें मैं डिलीट कर रही हूँ मिडिल नोड को निकाल के, उसमें भी मैं प्रीवियस नोड निकाल रही हूँ मिडिल नोड का, उसको डिलीट करने के लिए। तो ये वही लॉजिक है, मैं डाल दूंगी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख सकते हो एक बार जाके। फिर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली प्रीवियस नोड है मिडिल नोड का प्रीवियस वाला। जैसे अगर इस लिस्ट में हम देखें 4 एलिमेंट्स हैं, इसको डिवाइड बाय 2 करें तो आएगा 2। सेकेंड इंडेक्स पे जो नोड है वो होगा मिडिल नोड। तो मिडिल नोड का जो प्रीवियस नोड है वो सारे नोड्स, मतलब उस प्रीवियस नोड से लेके फर्स्ट नोड तक, या फिर फर्स्ट नोड से लेके उस प्रीवियस नोड तक हम फर्स्ट लिस्ट में काउंट करेंगे, और जो उसके बाद के नोड्स हैं उसको हम सेकेंड लिस्ट में काउंट करेंगे। तो हम प्रीवियस डॉट नेक्स्ट को नल कर रहे हैं ताकि मिडिल नोड और उसके आगे के नोड सेकेंड लिस्ट में चले जाएं। तो लिस्ट नोड फर्स्ट इज इक्वल टू मर्ज सॉर्ट नहीं, सॉर्ट लिस्ट, मतलब फर्स्ट वाली लिस्ट को निकाला और हेड से सॉर्ट कर दिया, और जो सेकेंड लिस्ट है वो कहाँ से होगी, मिडिल नोड से, और मिडिल नोड कहाँ पे है, स्लो पे है। ठीक है, और फिर लास्ट में रिटर्न कर दिया मर्ज लिस्ट्स फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों हिस्सों को अलग अलग सॉर्ट कर दिया और फिर मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट वाले लॉजिक से मर्ज कर दिया। ठीक है, और फिर रिटर्न कर दिया। सिंपल सा लॉजिक है, नहीं समझ आता है तो एक बार और आप लोग देखना वीडियो, और फिर मुझे लगता है समझ आ ही जाएगा। रन करके देख लेते हैं एक बार। ओके, कुछ रिटर्न करना भूल गई हूँ मैं। हाँ हाँ, ये वाले फंक्शन में रिटर्न करना भूल गई हूँ मैं। इसमें मेन रिटर्न करेंगे
सैम्पल टेस्ट किस के लिए तो चल रहा है और सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग। ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like the video and subscribe to my channel. Also, please tell me in the comment section if the channel content needs some improvement. That's it. Bye bye.